हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आज देश की सियासत में सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 5 घंटे के अंदर 2022 के यूपी चुनाव का पूरा माहौल सेट कर दिया है। वाराणसी से मोदी ने एक बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया। 2022 में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। जिस वक्त अखिलेश और राहुल गांधी की सियासी टाइमलाइन पर योगी विरोध का नैरेटिव सेट किया जा रहा था, उस वक्त काशी में खड़े होकर मोदी ने 1 या 2 बार नहीं, 6 बार योगी की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने योगी के काम गिनाए और बिना नाम लिए विरोधियों को एक्सपोज भी किया। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ पाएंगे कि अब की बार यूपी का एजेंडा क्या है। 2022 की चुनावी जंग विकास के नाम पर लड़ी जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुवार को मोदी ने सिर्फ 5 घंटों में 2022 के यूपी चुनाव का ट्रेंड सेट कर दिया। सारा समीकरण बदल दिया। आज दिन भर यूपी की हर गली, हर मोहल्ले में मोदी योगी की इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर #PM इन काशी नॉन स्टॉप टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहा। काशी से कही गई मोदी की एक-एक बात पूरा उत्तर प्रदेश गौर से सुन रहा था और योगी की तालियों का साइड इफेक्ट विरोधी खेमे में दिख रहा था। एक लाइन में कहें तो मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में थे, मगर उनके सियासी विरोधी भारी सदमे में थे। बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। भले दिन ज्यादा हो गए हो, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। 3 महीने बाद यह पहला मौका था जब मोदी डायरेक्ट जनता से कनेक्ट हुए। 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को लॉन्च किया। इस बार मोदी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। मंच से काशी और यूपी के विकास की बात होगी। योगी के काम पर मुहर लगेगी। काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। काशी में मोदी के पहले प्रोग्राम का ड्यूरेशन करीब आधे घंटे था। आधे घंटे में मोदी ने 6 बार, जी हां, 1 या 2 नहीं, पूरे 6 बार योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, उनकी तारीफ की। इतना ही नहीं, मोदी के भाषण में 14 बार विकास शब्द का जिक्र हुआ। मोदी ने काशी से जो मैसेज दिया वो अखबारों की हेडलाइन बन चुकी है। मोदी और योगी की पर्सनल केमिस्ट्री अभी से विरोधियों को परेशान करने लगी है। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के बाद गुरुवार को यूपी में जैसी हलचल दिखी, जैसी सुर्खियां बनी, उसके पीछे की भी एक वजह है, एक इशारा खुद प्रधानमंत्री ने दिया है। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर
अब कानून का शिकंजा है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। काशी में मोदी ने जो कहा वो क्यों कहा? मोदी ने योगी के काम की तारीफ की तो क्यों की? मोदी ने योगी के कौन से काम गिनाए? हम सबकी डिटेल आपको देंगे, मगर उससे पहले ये देखिए कि मोदी को यूपी की जनता से ये सब आखिरकार क्यों कहना पड़ा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का यह ट्वीट याद कीजिए। 10 जून 2021 को अखिलेश ने अपने ट्वीट में मोदी को भी घेरा था और योगी पर भी टिप्पणी की थी। कांग्रेस की टाइमलाइन भी एक्टिव थी। यूपी का जिक्र करके योगी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। न जाने क्या क्या अफवाह फैलाई गई। ये तक कहा गया कि मोदी और योगी के बीच सब ठीक नहीं है। दोनों के बीच टेंशन वाली अफवाह भी फैलाई गई। योगी और मोदी विरोधी यही नहीं रुके, ये भी फैलाया गया कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधी चुनौती दे रहे हैं। मोदी का योगी को ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई न देना, इसे भी बड़ा मुद्दा बनाया गया। इसके लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा मोदी वर्सेस योगी का हैशटैग चलाया गया। मोदी और योगी की दोस्ती में दरार की खबरें तक प्लांट की गई। मगर आज प्रधानमंत्री ने विरोधियों की तरफ से प्लांट की गई सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। योगी के लिए कही गई मोदी की एक एक बात यूपी के हर घर तक पहुंच चुकी है। सबके मोबाइल फोन में मोदी का भाषण देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिस वक्त मोदी वाराणसी में थे, उस वक्त शायद कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम भी मोदी को ही सुन रही थी। मोदी यूपी और योगी पर जरूरी बात कहते और अगले ही पल कांग्रेस की टाइमलाइन पर मोदी विरोध का एक ट्वीट चिपका दिया जाता। सियासी भाषा में इसे एक्शन का रिएक्शन कहते हैं। अखिलेश से लेकर राहुल तक सबने कोरोना मैनेजमेंट पर योगी को घेरा, मोदी पर तंज कसा, मगर इस रिएक्शन के चक्कर में मोदी विरोधियों की पंक्चर रणनीति जरूर एक्सपोज हो गई। मोदी ने खुद बताया कोरोना की दूसरी लहर में योगी ने यूपी को कैसे बचाया। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है।
वाराणसी दौरे के एक दिन पहले मोदी ने 5 ट्वीट करके पहले ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वाला एजेंडा सेट कर दिया था। यानी इससे पहले कि विरोधी हमलावर होते, मोदी ने विकास वाले मंत्र से उनकी धार कमजोर कर दी। और जब मोदी ने बोलना शुरू किया तो सारे काम भी गिनवाए, योगी सरकार की तारीफ भी की और पिछले सरकारों पर बिना नाम लिए वार भी किया। यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे, उनमें और तेजी आई है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। मोदी भाई भतीजावाद से आजादी की बात कहते हैं, कांग्रेस और सपा को सेटबैक देते हैं, कोरोना काल में योगी के काम को फुल मार्क्स देते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की बातों को इंडोर्स करते हैं, सार्वजनिक रूप से उसका जिक्र करते हैं। चंद मिनटों के अंतराल पर दोनों की तरफ से किए गए ये ट्वीट्स भी बता रहे हैं कि 2022 के लिए मोदी की भी तैयारी पूरी है और योगी ने भी कमर कस ली है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। एक लाइन में कहें तो 3 महीने बाद मोदी की पहली पब्लिक मीटिंग के बिग पॉइंट से क्लियर है, मोदी काशी का फ्यूचर ब्राइट करने वाले प्लान पर भी काम कर रहे हैं और यूपी के वोटर्स को 2022 की भी याद दिला रहे हैं। वाराणसी से जाते जाते मोदी ने बाकायदा यूपी के वोटर्स को इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। भगवान विश्वनाथ ने तो खुद ही कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपुष्ठे काशी क्षेत्रम चमे वपुः, अर्थात काशी का तो पूरा क्षेत्र ही मेरा स्वरूप है। काशी तो साक्षात शिव ही है। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार
बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता था। अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा और ज्यादा काशी की शोभा बढ़ेगी। अब ये काशी वासियों की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे विशेष आग्रह भी करता हूं कि रुद्राक्ष की शक्ति का पूरा उपयोग आपको करना है। आपने आज दिन भर काशी में विकास का ट्रेलर देखा, तो कल गांधीनगर में हाईटेक डेवलपमेंट की पिक्चर आप देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले ट्वीट करके बताया कि गांधीनगर में बनने वाली साइंस सिटी उनके दिल के बहुत करीब है। नरेंद्र मोदी ये भी चाहते थे कि देश में ऐसी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस बने जिनके ऊपर 5 स्टार होटल्स हों, और आज प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री जो कल आपको दिखाने वाले हैं उसकी पूरी रिपोर्ट गांधीनगर से भेजी है हमारी रिपोर्टर निर्णय कपूर ने। प्रधानमंत्री ने जो न्यू काशी दिखाई, उसके बाद अब यूपी से चलिए गुजरात, जहां गांधीनगर के हाईटेक डेवलपमेंट की पिक्चर दिखने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर को 4 ऐसे तोहफे देने वाले हैं जो देश के अब तक किसी शहर में नहीं दिखे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाले गांधीनगर रेलवे स्टेशन की है, जिसके ऊपर 5 स्टार होटल तैयार किया गया है। यह देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें नीचे ट्रेन दौड़ेगी और ऊपर एक लग्जरी 5 स्टार होटल चलेगा। इसके अलावा देश को सबसे बड़ी एक्वेटिक गैलरी मिलने वाली है, जिसमें अलग अलग तरीके की खतरनाक शार्क मछलियां दिखाई देंगी। रोबोट की दुनिया को जानने के लिए रोबोटिक्स गैलरी भी गांधीनगर में तैयार की गई है। गांधीनगर की साइंस सिटी में बना नेचर पार्क ऐसा है जो प्रकृति के बारे में अनमोल जानकारी देने वाला साबित होगा। पहले बात वर्ल्ड क्लास गांधीनगर रेलवे स्टेशन की, जिसके ऊपर एक 5 स्टार होटल तैयार किया गया है। यह पीएम मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको कुछ साल पहले खुद पीएम मोदी ने एक कागज पर बनाया था और अब वो पूरी तरह से तैयार है। गांधीनगर में जब महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर निर्माण ले रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने इस विशाल लग्जरियस होटल की कल्पना कर ली थी और उन्होंने ये तय कर लिया था कि इसे गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर ही बनाया जाएगा और इसका डिज़ाइन भी इसी तरह से किया गया है। पहला ऐसा लग्जरियस होटल है जो भारत में किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर बना और वो भी इसको तैयार किया गया है ज़मीन से करीब 70 फीट ऊपर इस 10 मंजिला होटल को। और वो उसकी वजह ये है कि यहाँ से पूरा जो सेंट्रल विस्टा का लुक है वो पूरा का पूरा व्यू मिले। होटल के ठीक सामने ये दांडी कुटीर और इसके पीछे महात्मा मंदिर और उसके आगे पूरा सेंट्रल विस्टा पार्क जो है और विधानसभा, तमाम इन चीज़ों को एक लाइन में इस होटल के ज़रिए देखा जा सकता है। ये इसकी खास एक की पॉइंट है, इसका खास अट्रैक्शन है। जो भी ट्रैवलर्स यहाँ आएंगे, जो भी विजिटर्स डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आएंगे। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 5 स्टार होटल में कुल 318 कमरे बनाए गए हैं। इसमें 152 डिलक्स होराइजन व्यू रूम्स, 38 लग्जरी गार्डन व्यू रूम्स, 64 सेंट्रल विस्टा व्यू रूम्स, 52 प्रीमियर क्लब रूम्स, 8 रॉयल स्वीट्स और 4 प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं, जिन्हें खास तौर पर विदेशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के लिए तैयार किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे होटल की बिल्डिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट है। यह है इस होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ आने वाले जो वीआईपी गेस्ट हैं उन्हें अल्टीमेट लग्जरी का एहसास हो। प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन था कि एक सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बने, तो उसी तरह की ग्रैंडियर इमेज अगर आप देखेंगे इस प्रेसिडेंशियल स्यूट में आपको देखने को मिलती है। उस तरह से ग्रैंडियर विजन के साथ इसे तैयार किया हुआ है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो गुजराती टच तो देने की कोशिश की गई है। ये झूला जो है ये गुजराती कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। गुजराती घरों के कोर्टयार्ड्स में आपने देखे होंगे इस तरह के झूले लगे रहते हैं। और इसके साथ आप देखिए जो लिविंग एरिया, उसके बाद यहाँ पे ये डाइनिंग रूम आप देख सकते हैं। एक ग्रैंड डाइनिंग रूम यहाँ पे बनाया हुआ है स्पेशल गेस्ट के लिए जो यहाँ पे आके रुकेंगे। और ख़ास तौर पे अगर देखें क्रॉकरी वगैरह भी एक एक्सक्लूसिव क्रॉकरी जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। और इसके अलावा अगर आप रूम्स देखेंगे यहाँ पे तो ये रूम्स जो है
ये भी आप देखिए खास प्रकार से डिजाइन किए हुए हैं, बहुत ही डिसेंट लुक इसको दिया हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इन रूम्स में अगर आप देखेंगे तो जो विजन बाहर मिलता है वो आपको सेंट्रल विस्टा का विजन मिलेगा, यानी यहाँ जो गेस्ट आने वाले हैं वो यहाँ से अगर आप देखेंगे इस कर्टन को हटा करके तो आप देखेंगे इस जगह से सामने आप देखिए दांडी कुटीर और पीछे महात्मा गांधी मंदिर कन्वेंशन सेंटर, और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो गुजरात की विधानसभा आपको पीछे दिखेगी। पीएम मोदी चाहते थे कि गांधीनगर पूरे देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन डेस्टिनेशन बने। इसी वजह से इस 5 स्टार होटल को देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर महात्मा मंदिर के पास बनाया गया है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को ध्यान में रखकर इस तरह का आर्किटेक्चर रखा ताकि होटल से महात्मा मंदिर सहित पूरे सेंट्रल वेस्टा से लेकर विधानसभा तक का क्लियर व्यू मिल सके। और ये सारी जरूरतें गांधीनगर रेलवे स्टेशन से ही पूरी की जा सकती थी, इसलिए होटल को स्टेशन से 70 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी का खुद का विजन है, तो क्या इसके डिजाइनिंग प्रोसेस में इसके ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनके सुझाव भी मिलते रहे होंगे? किस प्रकार का मार्गदर्शन? एक बहुत बड़े मजेदार मैंने खबर सुनी थी। मैं इस होटल से तब से जुड़ा हूँ जब इसकी नींव लगी थी, तो ये सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री ने एक छोटे से कागज पे ये बनाया था कि ये कन्वेंशन सेंटर है, वो महात्मा मंदिर है, वो दांडी कुटीर है, वो सचिवालय है, और इसके ऊपर एक होटल खड़ा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर। एक कागज पे उन्होंने ये स्केच किया था। 5 स्टार होटल के बाद अब बात देश की सबसे बड़ी एक्वेटिक्स गैलरी की, जिसे गांधीनगर में बनाया गया है। इस एक्वेटिक्स गैलरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें दुनिया भर के अलग अलग इलाकों के 188 प्रजाति के समुद्री जीव लाए गए हैं। इसमें 68 खतरनाक शार्क मछलियां, करीब 20 प्रजाति के आर्चर फिश और 11,690 मछलियां दिखाई देंगी। ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये एक्वेटिक्स गैलरी एक यूनिक प्रोजेक्ट साबित होगा। अहमदाबाद के साइंस सिटी में एस्टेब्लिश की गई ये एक्वेटिक गैलरी देश की सबसे बड़ी गैलरी है। इसमें मैं आपको बता दूं इस तरह के 68 टैंक हैं और ये एक शार्क टनल भी यहाँ पे बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये बेबी शार्क जो है उनको यहाँ पे रखा हुआ है। और सिर्फ शार्क ही नहीं, अलग अलग दूसरी स्पीशीज भी हैं इस टनल में। इस टनल से जब आप गुजरते हैं तो आपको एकदम ऐसा एहसास होता है जैसे आप समुद्र के बीच में से गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ इन 68 टैंक्स में जो विश्व के जितने भी बड़े महासागर हैं उनके पानी को ला करके रखा गया, ताकि जो यहाँ की स्पीशीज हैं फिशेस की, उनको उसी तरह का नेचुरल पानी, नेचुरल एनवायरनमेंट मिल सके। देश के लोगों को रोबोटिक तकनीक के बारे में लेटेस्ट जानकारी देने के लिए 11,000 स्क्वायर मीटर में फैली रोबोटिक्स गैलरी भी तैयार की गई है। इस गैलरी में आपका स्वागत करने के लिए चाय और कॉफी के लिए वेटर रोबो भी तैयार किए गए हैं। आने वाले दिनों में रोबोट की दुनिया किस तरह बदलने वाली है, इसकी जानकारी इस रोबोटिक्स गैलरी में आपको मिल जाएगी। देश की सबसे अनूठी इस रोबोटिक गैलरी में करीब 79 प्रकार के रोबोट्स डिस्प्ले किए हुए हैं, जो आपको अलग अलग क्षेत्रों में रोबोट्स का क्या यूज है उसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हुए दिखेंगे। इस वक्त हम प्रिसीजन एंड इंडस्ट्रियल यूनिट के इस रोबोट में, जहाँ पे एक पीसी की असेंबली लाइन जो है वो दिखाई गई है। कैसे एक पीसी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उस पे रोबोट्स के जरिए काम किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक पर्सनल कंप्यूटर की असेंबली होती है वो बहुत ही उसमें प्रिसीजन की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं जैसे एक ट्रे को उठा करके रखा जाता है, जो मदरबोर्ड की ट्रे है, और उसके बाद फिर कैसे उसमें अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो फिट किए जाते हैं। हमारे घर के रोज़मर्रा के काम रोबोट्स कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये होम क्लीनिंग जो है, फ्लोर क्लीनिंग का काम जो है, ये रोबोट्स कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे डिवाइसेस जो हैं, ये पूरा इसके अंदर वैक्यूम क्लीनर लगे हुए हैं और ये घूम करके घर को साफ कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक वॉल्स, ये जो है ये पोल्स जो है ये वॉल्स का काम करती हैं। ये रोबोट इससे आगे नहीं जा पाएगा और जहाँ ये वॉल नहीं है वहाँ वो फ्रीली घूम सकते हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये ड्राई क्लीनिंग के लिए मशीन है, इसमें आपने कपड़ा रखा और
इसको आपने इस मशीन में बंद कर दिया, ये कपड़े को पूरी तरह वॉश भी कर देगा और उसको आयरन भी कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सर्च रोबोट बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे एक भूकंप का सीन जो क्रिएट किया हुआ है उसमें जाकर के ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं है। यहाँ ये जो सेक्शन है यहाँ पे मेडिकल रोबोट्स के फंक्शन जो है उसको दिखाया गया है, कैसे रोबोट्स जो हैं वो अब ऑपरेशंस में उपयोग में लाए जा रहे हैं और बड़े प्रिसीजन के साथ काम करते हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन की नई तस्वीर वाकई में खूबसूरत है, लेकिन जो तस्वीर आज कश्मीर में देखने को मिली उसका भी कोई जवाब नहीं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इन 2 सालों में कश्मीर कितना बदल गया है आप खुद देखिए। कश्मीर की सड़कों पर ऐसे आन बान शान से तिरंगा लहरा रहा है। पहली बार श्रीनगर में 1971 जीत का ऐसा नायाब जश्न मनाया जा रहा है। कश्मीर में जो कुछ नजर आ रहा है वो सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। ये नए कश्मीर की गौरवान्वित करने वाली सबसे नई तस्वीर है। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। शायद कश्मीर में आपने इस तरह की तस्वीरें और माहौल नहीं देखा होगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के बाद कश्मीर की तस्वीर आज बिल्कुल अलग दिख रही है। कश्मीर की सड़कों पर आज उस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 50 साल पूरे होने पर विजय मशाल जो है वो श्रीनगर की सड़कों से गुजर रही है और सेना के जवानों के साथ साथ काफ़ी संख्या में यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इस समारोह में शामिल हुए हैं। देश भर में 1971 पाक युद्ध में मिली जीत का स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। जब विजय मशाल कश्मीर पहुंची तो श्रीनगर में इसका खैर मकदम देखने लायक था। वैसे तो विजय मशाल जब भी कश्मीर आती थी तो सेना में इसका स्वागत होता ही था, लेकिन पहली बार आज कश्मीरी हाथों में तिरंगा थामे राष्ट्रगान गाते हुए जश्न के साथ शरीक हुए। हमें बहुत खुशी है कि यह स्वर्णिम विजय मशाल कश्मीर के अनेक क्षेत्रों से होते हुए श्रीनगर पहुंची है। श्रीनगर के नागरिकों को इसको सम्मान देने का मौका मिला है। आज के लिए श्रीनगर के नागरिकों की ओर से हमने यह सम्मान समारोह आयोजित किया है। विजय मशाल को थामे ये कैप्टन हबीस उल्लास खान है जो 1971 की जंग के नायक हैं। इनके साथ चल रहे ये वो जाबाज हैं जो हिंदुस्तान की आन के लिए अपनी जान तक पर खेल गए थे। जब श्रीनगर के गुपकार रोड के बादामी बाग में इनको ऐतिहासिक सम्मान मिला तो इन योद्धाओं की आंखें नम हो गईं। थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। तो उस टाइम पर जो हालात थे मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था, ख्वाब में भी मैंने नहीं सोचा था कि इस जगह पर मैं पहुंचूंगा। जब ये यहाँ पर हो रहा है तो इसका मतलब साफ है, ये खुद ही जाहिर करता है कि अभी हम लोग जो है अमन की तरफ हैं। तिरंगा जो लहराना ये हमारे मुल्क का झंडा है। इस तिरंगे के लिए जो भारतीय हैं वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। तिरंगा तो लहराना चाहिए, लेकिन तिरंगा लहराने के साथ यहाँ की अच्छाई और बुराई को भी देखना चाहिए। सेलिब्रेशन हो रहा है, ये अमन की तरफ एक ही पैगाम है, इससे हमें बड़ी खुशी होती है। हम चाहते हैं ये अमन रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत श्रीनगर की गलियों गलियों में गूंज रहा है। 370 अनुच्छेद हटने के बाद कश्मीर बदल चुका है। कश्मीरी युवाओं की सोच बदल चुकी है। 30 साल से नौजवान को वोट डलवाया गया, नौजवान से बंदूकें चलाई गई, नौजवान से पत्थर चलाए गए। उस नौजवान को कभी नेशनल इंटीग्रेशन की ओर लिया नहीं गया। बट वो नौजवान आज की डेट पे आपका पूरा वाकिफ हो चुका है कि उसको क्या करना है। ये बेसिकली बदलाव है। यहाँ के जो नौजवान है इनको कोई फोर्स करके कोई लाया नहीं है, ये अपने जज्बे से जोश से आए यहाँ पे। दिस इज न्यू कश्मीर।
ये एक नई लीडरशिप इमर्ज हो रही है। आपका नया यूथ जो है कश्मीर का, वो खुद बदलाव लाना चाहता है। ये सब उन अनासरों के लिए जवाब है जिन्होंने कभी चाहा नहीं कश्मीरी नौजवान आगे बढ़े, अपने बलबूते पे खड़ा हो। कश्मीर और कश्मीरी हमेशा से हिंदुस्तान का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। इसकी गवाही हर एक तस्वीर, हर एक वो हाथ दे रहा है जिसके हाथों में तिरंगा है। हम इस वक्त जालिम नदी के किनारे पर मौजूद है, जहां पर बोटों में सवार होकर सेना के जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर इस दिन को सेलिब्रेट किया है। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पहली बार कश्मीर में इस तरह के जश्न की तस्वीरें देखी जा रही है। हालांकि कश्मीर में सिर्फ टॉर्च जो है वो लाई जाती थी, विजय मशाल जो थी वो लाई जाती थी, इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदलती हुई दिख रही है। पहली बार सेना ने इस तरह के प्रोग्राम्स का जो है आयोजन किया है कश्मीर के विभिन्न इलाकों में। इस बार जो है ये मशाल जो विजय मशाल के नाम से जानी जाती है, आप देख सकते हैं विजय मशाल सेना के जवानों के हाथ में है। सेलिब्रेशन हो रही है, सामने भारतीय तिरंगा लगा हुआ है और तिरंगे जो है पिछले कई दिनों से, जब से विजय मशाल कश्मीर पहुंची है, कश्मीर के चप्पे चप्पे पर तिरंगा जो है आपको लहराते हुए नजर आएंगे। हम इस वक्त झेलम नदी के किनारे पे मौजूद है। यहाँ पर भी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों की काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर तिरंगे जो है वो जगह जगह पर लगे हुए हैं। तो निसंदेही एक बदलाव जो है उसकी तस्वीर जो है कश्मीर में देखने को मिल रही है। और अभी पंजाब कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।